नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के चर्चित जिला प्रयागराज में और आज चर्चा कर लेते हैं प्रयागराज के हॉस्पिटल के बारे में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। यानी जीवन में अगर जीना है तो स्वास्थ्य जो है सही होना चाहिए और स्वास्थ्य तभी सही होगा जब इसको आप केयर करेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि जरूर अगर स्वास्थ्य संबंधित अगर चर्चा है तो जरूर हॉस्पिटल पे यानी हॉस्पिटलाइज पे चर्चा जो है जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है, अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप जो है सरकारी इलाज हो या प्राइवेट इलाज हो, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए। क्योंकि प्रयागराज का जो चर्चित अस्पताल है उसका नाम है स्वरूप रानी। यानी सरकारी हॉस्पिटलों की अगर मेडिकल कॉलेज की अगर बात होगी तो उसमें स्वरूप रानी अस्पताल का जो है पहला नाम आपके सामने जो है आ जाएगा। SRN, हालांकि SRN यानी स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के अंतर्गत 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें आपको मैं बता दूं कि एक कालबन का नाम आता है, उधर बेली का भी नाम आता है, उधर जो है एक महिला के अस्पताल डफरीन है उसका भी नाम आ जाता है, और उधर मोतीलाल। यानी कहने का तात्पर्य जो है यह मेडिकल कॉलेज की एक तरीके से चाहे ब्रांचेज आप मान के चलिए, लेकिन मुख्य हॉस्पिटल जो है वह मोतीलाल नेहरू के नाम से है। और स्वरूप रानी जो है वह सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली अस्पताल है। यानी स्वरूप रानी में ही पोस्टमार्टम से लेकर के सारी क्रियाएं और प्रक्रियाएं जो है वह स्वरूप रानी में ही होती हैं। अब स्वरूप रानी में अगर आप सीरियस कंडीशन में हैं, वहां अगर आप जाते हैं तो आप यह न मान के चलिए कि आपको बेड मिल जाएगा या आपको जो है वहां भर्ती कर लिया जाएगा। इसके लिए भी अगर आपका कोई सिस्टम है, कोई सिफारिश का जुगाड़ है तो उसी हिसाब से हो पाएगा। यानी पहले तो आप सोचते होंगे कि लखनऊ PGI या दिल्ली एम्स की स्थिति पर जो है, लेकिन अब प्रयागराज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि स्वरूप रानी में भी अगर ICU वार्ड अगर आपको लेना है तो फिर आपको जो है टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें आपका कोई मंत्री या मिनिस्टर से सिफारिश होना चाहिए या अच्छे किसी अधिकारी से सिफारिश होना चाहिए, तभी आपको ICU वार्ड मिल पाएगा। वरना आपको कह करके टरका दिया जाएगा भैया यहाँ ICU वार्ड खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। अब वहीं अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाओगे तो प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप जाओगे तो वहाँ सबसे पहले आप जो है 1 लाख रुपए जेब में भर करके जाइए काउंटर पर जमा करने के लिए, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल में आपका इलाज शुरू होगा। दवाएं आती जाएंगी, उसी अस्पताल की दवाएं उसी अस्पताल में जो है ट्रांसफर होती रहेंगी। यानी दवाएं खरीद कर आप ले आएंगे मरीज के पास से, वापस लौट करके उसके बाद काउंटर दुकानों पर जाएंगी और वापस आप जो है इस तरीके आप चक्की की तरह आप पीसते रहिए और बिल आप भरते रहिए। यानी कम से कम 4 से 6 लाख 7 लाख आपके खर्च हो जाएंगे। पेशेंट जिंदा रहेगा या पेशेंट मरेगा उसकी जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं है, क्योंकि अस्पताल पहले से ही आपको बता देगा कि देखिए ज़्यादा सीरियस होगा तो हम आपको फिर लखनऊ या दिल्ली जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी प्राइवेट अस्पतालों की जिस तरीके से डकैती पूरे प्रयागराज में है, तो शायद यह है कि प्रयागराज जैसी डकैती जो है अन्य जिलों में है कि नहीं है वह तो तहकीकात करने पर पता चलेगा। लेकिन प्रयागराज की जो अस्पतालें हैं जिस तरीके से डकैती पर उतारू हैं, वह एक बहुत ही बड़ा विषय है। आपको याद होगा कि अभी हाल में ही जो है हाई कोर्ट ने स्वरूप रानी सरकारी अस्पताल के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी और डांट भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ दलालों का अड्डा हो गया है और दलाल यहाँ सब कुछ करते हैं। और दोस्तों, सच्चाई यही बात है। आपको जरूर रजिस्ट्रेशन 1 रुपए का पर्चा जो है मिलता है दवा के लिए, लेकिन सारी दवाइयाँ जो है बाहर लिखी जाती हैं और सब पर कमीशन है। और डॉक्टर जो है जो भी जितना पर्चा रजिस्ट्रेशन का जो आपका पर्चा होगा, पूरे पर्चा पर जो है कम से कम 20 दवाइयाँ लिखते हैं और सारी दवाइयाँ 1000 से 1500 2000 की आपको जो है सड़क पर जाकर खरीदना होगा। जो प्राइवेट जो वहाँ दुकान खोल के बैठे हुए हैं, सारी दवाइयाँ वहाँ मिलेगी। एक भी बोतल ग्लूकोज का या एक भी बोतल आपकी किसी प्रकार का जो है टॉनिक का या किसी भी प्रकार की एक टैबलेट आपको अस्पताल के अंदर नहीं दी जाएगी। हाँ, यह जरूर है कि जब कभी सफ़ेद पोश यानी नेताओं का दौरा होगा तो उस समय जरूर तमाम CC कैमरे और उसके बाद जो है कूलर और AC की व्यवस्था मरीजों के सामने कर दी जाएगी। मच्छरदानी तक की भी व्यवस्था हो जाएगी। सारा अस्पताल जो है चमाचम हो जाएगा, ताकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, यह लोग समझे कि नहीं सारी चमाचम में व्यवस्था है। जबकि जानते यह लोग भी हैं कि डकैती किस कदर है। कारण यह है कि आजकल जो नेता हैं वह जो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के द्वारा बनाए गए नेता हैं। तो अगर छोटा छोटा जो कार्यकर्ता अगर प्रताड़ित हो रहा है इन अस्पतालों से, तो क्या बड़े नेताओं को पता नहीं है? सबको पता है, सबकी मिली भगत है।
तो क्या हो सकता है। स्वरूप रानी में अगर किसी भी बात को लेकर के अगर आप डॉक्टरों या कंपाउंडरों के ऊपर आवाज उठाने की अगर आप अंदर कोशिश करोगे अस्पताल के अंदर, तो आपकी पिटाई इस तरह हो जाएगी कि शायद है कि उसी अस्पताल में आप आईसीयू वार्ड में भर्ती हो जाएंगे। इसलिए स्वरूप रानी और मेडिकल के बारे में तो आप खुलकर बोल भी नहीं सकते, ना तो आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं अस्पताल के अंदर। यानी अस्पताल के जो जूनियर डॉक्टरों का जो आतंक है वह भी आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्वरूप रानी ही एक ऐसा अस्पताल, पहला अस्पताल है सरकारी, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सबसे बड़ी अस्पताल होने के नाते सबसे ज्यादा मारपीट भी यही होती है डॉक्टरों और मरीजों में। मरीजों को जो है जी भर के जूनियर डॉक्टर और बड़े डॉक्टर मिल करके पीटते हैं, क्योंकि मरीज अगर कोई अगर पढ़ा लिखा मरीज है वो अपनी हक की बात करेगा तो डॉक्टर उसकी पिटाई कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हॉस्पिटल की स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में भगवान बचाए कि आप जो है बीमार हों और स्वरूप रानी या किसी अस्पताल में आप जो है भर्ती हो। प्राइवेट अस्पताल में अगर आप भर्ती होंगे तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। पैसे अगर नहीं है तो आपका पेशेंट मर जाएगा, जिएगा भी नहीं। पैसे हैं तो भी गारंटी नहीं है कि अस्पताल आपको बचा ही लेंगे। जो अस्पताल जितने ही हाई प्रोफाइल के हैं, यानी सीसी कैमरे जितने ही ज्यादा लगे हैं, जितने ही ज्यादा टाइल्स और वीआईपी ग्रेड की व्यवस्था है, उतने ही ज्यादा पैसे वाले हैं। यानी उतना ही पैसे किसी अस्पताल में आपको जो है 50,000 1 लाख जमा कराया जाएगा, तो किसी अस्पताल में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए कहा जाएगा, किसी अस्पताल में 5 लाख। नाम न लेने की स्थिति में मैं आपको बता दूं कि यहाँ की स्थिति तो यहाँ ये है कि यहाँ बच्चों का ऑपरेशन भी अगर होगा और पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो पेट चीरा हुआ उसको बाहर कर देंगे। उसके बाद फिर जो प्रशासन है वह लीपापोती में लग जाएगी, क्योंकि प्रशासन की भी यह मिली भगत है। प्रयागराज का जो प्रशासन है वो हॉस्पिटल के जो लोग हैं, हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, यह सब मिले हुए हैं, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, सबकी मिली भगत है। यूनाइटेड की स्थिति आपने देखा था कि यूनाइटेड अस्पताल जो कि कोरोना में उसका निर्माण हुआ था, और यूनाइटेड सबसे बड़ी अस्पताल जो है यह मानी जाती है। और इसी अस्पताल में शिकायत आई थी कि एक बच्ची को जो है पैसे के अभाव में उसका पेट चीरा हुआ और डॉक्टर निकाल करके बाहर कर दिए। हालांकि बच्ची की बाद में मौत हो गई और उसको बचाने के चक्कर में जो है प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक के लोग जो है शामिल हो गए कि ताकि जो है इस हॉस्पिटल को कुछ न हो, इस अस्पताल को कुछ न हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के भगवान बचाएं, प्रयागराज की स्वास्थ्य संबंधित की जो सेवाएं हैं वह धड़ाम हो चुकी हैं, वह बर्बाद हो चुकी हैं। आप सतर्क रहें, आप सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में अगर अपना पेशेंट अगर एडमिट किए हैं, पेशेंट आपका एडमिट है, अब पेशेंट की अगर मृत्यु हो गई है तो 2 दिन तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे पेशेंट की मृत्यु हो गई है। 2 दिन बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारे पेशेंट की मृत्यु हो गई है, और दवाई आपको उसी तरीके से लिखी जाएगी, दवाई उसी तरीके से, बिल उसी तरीके का जो है आता जाता रहेगा। जब डॉक्टरों को लगेगा कि नहीं अब हम पचा नहीं पाएंगे, तब उसके बाद कहेंगे कि आप कहीं और ले जाइए, इसको रिफर करवाइए, क्योंकि अब जो है इसकी कंडीशन जो है ज़्यादा खराब हो रही है। यह आपसे नहीं कहेंगे कि पेशेंट आपका नहीं रहा, पेशेंट आपका मर गया है। दोस्तों यह घटना जो है प्रयागराज के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों के 10% जो 15-20% हैं, उन अस्पतालों में यह व्यवस्था धड़ल्ले से हो रही है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई आपकी नहीं सुनवाई करेगा। अगर आप ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आप पर मुकदमा होगा, क्योंकि भैया देखो, समरथ के नहीं दोस्त गोसाई, पैसा जिसके पास है उसी का सिस्टम है। सारे थाना, सारे अदालत, सारा कोर्ट, सारा कचहरी जो है उसी का है जिसके पास पैसा है। तो अगर 4 मरीज अगर इस तरीके से मुल्ला अगर फंस गए तो हॉस्पिटल वालों की चांदी ही चांदी है। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में अगर आप अपने पेशेंट को लेकर के आ रहे हैं तो आप यह खबर को जो है खूब अच्छे से समझ लीजिएगा कि भैया पैसा अगर आपके पास है तभी आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आप गरीब हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तो गरीबों की गरीबी हटाते हटाते जो लोग हटा रहे हैं वो मजबूत हो गए, वो अमीर बन गए। लेकिन गरीब जो है वो जस का तस है। जैसा गरीब तब था वैसा गरीब अब है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में फिर मिलते हैं।